Hello friends. Now today we are going to learn our new chapter. It's a very interesting chapter and very easy and short chapter. The chapter is synthetic fibers and plastics. What is synthetic fibers? Synthetic fibers क्या है? Synthetic fibers is मैन मेड फाइबर्स जो ह्यूमन बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स तो हमें पता ही है. द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. हम जो भी कपड़े पहनते हैं जो भी क्लोथ्स पहनते हैं वो फैब्रिक्स होते हैं. ठीक है. अब जो फैब्रिक्स होते हैं फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस. अब जो फैब्रिक्स होते हैं वो या तो फाइबर्स से बने होते हैं और उसके टू टाइप्स होते हैं. एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल. तो हमें ये दोनों सोर्स में हमें डिटेल में लर्न करना है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस. अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि क्या आप ऐसे दो चार एग्जांपल दे सकते हैं कि जो कोई भी हम मटेरियल अगर चूज़ करते हैं तो वो नेचुरल फाइबर से बना है या आर्टिफिशियल से. तो मान लीजिए कि एक हम लेते हैं रोप्स. ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे रोप्स तो वो आर्टिफिशियल है. एक हम लेते हैं मेट यानी चटाई जो हम फर्श पे बिछाते हैं तो वो क्या है, नेचुरल सोर्सेस है. थर्ड वन है बोटल्स, प्लास्टिक की जो बोटल्स होती है तो वो क्या है, आर्टिफिशियल है. तो ऐसे हम कई सारे एग्जांपल है वो ले सकते हैं ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर सके कि वो नेचुरल सोर्स से बना है या आर्टिफिशियल सोर्स से बना है. यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस देयर नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा. हमें पता ही है कि जो नेचुरल फाइबर्स है तो नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन से आते हैं, कॉटन यानी रुई, वूल यानी ऊन एंड सिल्क यानी रेशम. तो ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल है, नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं. आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और वो प्लांट्स या एनिमल्स दोनों में से किसी एक के सारे उसमें से हम इसको ऑब्टेन करते हैं. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic man-made fibers. अब जो सिंथेटिक फाइबर्स है देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, सिंथेटिक फाइबर्स है वो मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स है. ठीक है. ये सभी क्या थे, कॉटन, वूल, सिल्क, वो नेचुरल सोर्सेस थे, नेचुरल फाइबर्स थे. और यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स से बने हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. दिस इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. तो उसको सिंथेटिक भी कहा जाता है या फिर मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है. तो यही हमारी डेफिनेशन है, वो हमें रिमेंबर करनी है. अब व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स क्या है वो हम देखते हैं. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. अब देखिए यहाँ पे हमें एक माला का पिक्चर है वो दी गया है और उसमें अगर ध्यान से देखिए तो जो छोटे छोटे मोती है वो एक दूसरे के साथ सब कनेक्ट है. और यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है वो है एक लॉन्ग चेन का. हमें पता ही है कि पेपर पिन है और एक के साथ एक वो सब जुड़ चुकी है. ठीक है. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. इज देयर एनी सिमिलर बिटवीन द टू. पहला है वो बीड्स का है और दूसरा एग्जांपल है वो पेपर क्लिप्स का है. अब हम जानते हैं कि इसमें क्या है,
ए सिंथेटिक फाइबर्स इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होता है, जो छोटे छोटे यूनिट है वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं, फिर ये एक सिंथेटिक फाइबर बनता है। तो पहले सब छोटे छोटे यूनिट जुड़ जाते हैं, यानी हमने क्या देखा कि जो माला है उसमें जो मोती है तो वो सब एक दूसरे के साथ, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। जो कोई भी एक एक यूनिट है, एवरी यूनिट, वो सभी क्या है, एक्चुअल में कोई एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। और ऐसे कई सारे छोटे यूनिट है कि जिसको अगर हम जोड़ दें तो एक लार्ज यूनिट में हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। और हाँ, एक बात मैं आपको डिटेल में कह दूं कि जो छोटे छोटे होते हैं यूनिट उसको मोनोमर भी कहते हैं। यानी अगर मोनोमर है वो जुड़ जाता है और एक बड़ा सा यूनिट है वो क्रिएट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। यानी छोटा वाला है उसको बोलते हैं मोनोमर, बड़ा वाला है उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो ये हमें याद रखना है कि पॉलीमर किसको कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एक है पोली, पोली या मीनिंग, पोली का मीनिंग होता है मेनी यानी बहुत सारे, और मर है उसका मीनिंग होता है एक पार्ट। तो यानी कई सारे पार्ट है, कई सारे पार्ट है जो एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीमर बन जाते हैं। ठीक है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। हमने देखा कि जो मोती है वो ऐसे बहुत सारे मोती होते हैं, ठीक है, कि वो सभी के साथ जुड़े होते हुए हैं। अगर पेपर क्लिप लिए तो हमें यहाँ पे बहुत सारी दिखाई गई है, तो वो उसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। हम उसको रिपीट करते ही जाते हैं। तो ये था हमारा पॉलीमर, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे polymers occurs in nature also. Cotton for example is a polymer called cellulose. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कॉटन। तो कॉटन है वो एक टाइप का पॉलीमर है, और उसमें जो पार्ट हमें जो दिखाई देता है कॉटन में, वो जो उसका जो छोटे छोटे जो पार्ट में जो मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज है एक टाइप का पॉलीमर है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोज है वो किससे बना है कि वो छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं ग्लूकोज के, उनके साथ ये बना होता है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि पॉलीमर कौन सा और मोनोमर कौन सा, तो मोनोमर है वो हमारा हो गया ग्लूकोज और पॉलीमर हो गया हमारा सेल्यूलोज। इसलिए आपको 1 मार्क्स में ये याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जो हमारा चैप्टर है, हमें उसके टाइप्स है वो हमें लर्न करने हैं। कौन से एक मैं आपको यहाँ पे लर्न कराता हूँ, रेयन, दूसरा है नाइलॉन, और पॉलिएस्टर है और एक्रिलिक है। हमें चारों के चारों टाइप हमें लर्न करने हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। अब सिल्क यानी क्या होता है, रेशम। तो आगे के स्टैंडर्ड में हमने ऐसा लर्न किया था कि जो सिल्क है वो सिल्क वर्म से बनते हैं। ठीक है। अब सिल्क वर्म यानी कोई एक इंसेक्ट, ठीक है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उसमें से रेशम है वो बनाया जाता है। और वो डिस्कवर सबसे पहले चाइना वालों ने उसको डिस्कवर किया था। एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उन्होंने कहीं लंबे समय तक वो उसको सबसे छुपा के रखा। उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो कैसे करते हैं। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली। और उसका जो मटेरियल था वो काफ़ी कॉस्टली था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन उसकी जो डिज़ाइन थी, उसका जो टेक्सचर था वो बहुत ही एट्रैक्टिव था। हमें बाज़ार में भी अगर हम जाते हैं, अगर हमें कोई चीज़ दिखाई देती है,
कोई भी ले लो, कोई साल ले लो, चादर ले लो, चटाई ले लो, तो जो एट्रैक्टिव होती है वही हमको पसंद आ जाती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एटम्स वेर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब कई लोगों ने इसको आर्टिफिशियली बनाने में बहुत इसमें वर्क किया, लेकिन किसी को भी अभी सक्सेस नहीं मिली थी। तो 19th की सेंचुरी में जब वो आगे बढ़े तब साइंटिस्ट वेर सक्सेसफुल ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डेथ ऑफ अ सिल्क। 19th की सेंचुरी में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तब उन लोगों को फाइनली एक ऐसा फाइबर, सिल्क जैसा ही, रेशम जैसा ही एक ऐसा फाइबर मिला कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक है वो जो चाइना वालों ने ढूंढा था वो सिल्क से सेम थी। सच अ फाइबर ऑब्टेन्ड बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन। अब यहाँ पे जो वुड पल्प बोला गया है, वुड पल्प किसको कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपने कटी हुई लकड़ी तो देखी होगी, ठीक है। कटी हुई लकड़ी के बीच में एक छोटा सा एक होल होता है कि जिसमें एक लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वुड पल्प। उसमें सेल्यूलोज होता है और उसकी मदद से ये लोग रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क हम बना सकते हैं। तो उसकी जो वुड पल्प है उस पर केमिकल प्रोसेस की और उसमें से जब उन लोगों ने मटेरियल है वो फाइंड आउट किया तो उस मटेरियल को नाम दे दिया रेयन, यानी आर्टिफिशियल लिंक। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प। अब ये जो रेयन है, ठीक है, वो नेचुरल सोर्सेज तो हमें मिले था, लेकिन ये होता तो है मैन मेड फाइबर से। हमें आगे क्वेश्चन होगा कि ये किस मटेरियल से बना होता है, ठीक है। मैन मेड है या नेचुरल सोर्सेज है, तो इसमें भले ही लकड़ी हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं लेकिन ह्यूमन ने बनाए इसलिए इसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर। एंड इट इज़ चीपर देन सिल्क कैन बी वोन लाइक सिल्क फाइबर्स। अब ये जो सिल्क है उसके हिसाब से ये काफ़ी सस्ता भी है और इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोई भी कलर में हमें कलर बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। अब यहाँ पे आपको ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेयन को अगर कॉटन के साथ अगर मिक्स किया जाए, याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेयन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाए तो हम उसके सहारे उसकी मदद से हम बेडशीट बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि उसको रेयन को वूल के साथ अगर मिक्स किया जाए और फिर उसमें से कुछ क्रिएट कर दे तो उसको हम कारपेट बोल सकते हैं, यानी कारपेट में हम रेयन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई गई है, यानी रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करें तो बेडशीट और रेयन को वूल के साथ मिक्स करें तो कारपेट। अब यहाँ पे है नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन अब है सेकंड टाइप सिंथेटिक फाइबर है, वो भी हम लर्न करते हैं। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नाइलॉन एक दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है कि इनमें जब नायलॉन बनाया गया था तो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है। कोई भी मटेरियल का यूज़ नहीं किया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। जो बना है किस किस से बना है? कोयला से, कोल यानी कोयला, वाटर एंड एयर। तो ये सभी इनमें से कोई
नेचुरल रॉ मटेरियल का हमने यूज़ नहीं किया है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। देखिए ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। अब देखिए ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। जो रेयन है वो उसको हम फुली सिंथेटिक फाइबर हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो नेचुरल सोर्स से बनी होती हुई है। तो हम इसको सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं, क्योंकि सभी जो चीज़ है वो नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बनी हुई है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन स्ट्रॉन्ग एक तो मजबूत होते हैं, ठीक है, फिर इलास्टिक यानी जितना खींच सकते हैं उतना खींच सकते हैं, और लाइट यानी वेट में एकदम हल्के होते हैं। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। वो एकदम चमकदार होते हैं, शाइनिंग वाले, और हम इजी से इसको वॉश कर सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ये बहुत ही पॉपुलर है क्लॉथ्स में। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस। हम इसका इस्तेमाल है बहुत सारी जगह पे करते हैं। जो थिंग्स है उनमें कौन कौन सी चीज़ है? सॉक्स है यानी हमारे मोजे है, रोप्स है, टेंट है, टूथब्रश है, कार के सीट बेल्ट होते हैं, स्लीपिंग बैग होती है, कर्टेन होती है। इन सभी में हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन इज़ यहाँ पे हम नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अगर हम पैराशूट की बात करें तो उसका जो मटेरियल होता है, या फिर हम कहीं पे भी रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं तो उनमें जो रोप का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सभी है नायलॉन के धागे से बने होते हैं। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। देखिए यहाँ पे हमें रिमेंबर करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नायलॉन की जो मजबूताई होती है वो एक स्टील वायर से भी ज़्यादा होती है। सो इसलिए नायलॉन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक्टिविटी में क्या करना है कि एक क्लैंप पे यहाँ पे, और क्लैंप का जो स्टैंड है उसके आगे यहाँ पे जो आपको धागा दिख रहा है वो हम सबसे पहले कॉटन का इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहाँ पे हमने एक प्लेट रखी है और उसमें हम पान रख देंगे। देखिए यहाँ पे क्लियरली हमें बताया गया है। तो फिर हम थोड़ी देर रखेंगे और हम कॉटन के साथ साथ हम पहले कॉटन का थ्रेड इस्तेमाल करेंगे, फिर वूल का, फिर सिल्क का, और फिर नायलॉन का। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ज़्यादा मजबूत है। तो जब आप उनको उस पान को ये अलग अलग धागों से, अलग अलग थ्रेड से जब हम रखेंगे तब सबसे पहले है वो कॉटन का है वो सबसे पहले टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसके फिर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कौन होता है? वूल। उससे ज़्यादा सिल्क, और सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है वो नायलॉन होता है, कि वो उसका जो धागा है वो टूटता नहीं है। तो हमें इसके थ्रू हमें पता चलता है कि नायलॉन है वो सबसे मजबूत है और कॉटन है वो सबसे सॉफ्ट है, यानी वो जल्दी से टूट जाता है। ठीक है, हम यहाँ तक इस चैप्टर में यहाँ तक रखेंगे। आगे हम पॉलिएस्टर और एक्रिलिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।